हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जुड़े रहना। और कुछ इस प्रकार रहेगी आज की अपनी क्लास, ध्यान से देखना, आज बहुत कुछ सीखने वाली हो आज की इस क्लास में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले करते हैं हम पिछले कुछ रिवीजन के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने अपना पहला ड्यूरेंट कप 2024 जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? तो तेजिंदर सिंह बने हैं उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है सेनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने RESET रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है, रेसेट को। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला सबीना सोल किस समुद्र में स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में स्थित है सबीना सोल। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक 2024 एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। और सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण दिया गया? तो 75वें स्थापना दिवस पर नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह को दिया गया। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6 सितंबर के। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गेमलिन ने किस राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है तवांगचू टाइटंस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि के कीर अदरक और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासिया द्वार और वांचो शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है पवन कुमार को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। मैं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ चर्चित करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मनाया गया 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। डिटेल से जानते हैं तो अधिकांश विकास के युग में गगनचुंबी इमारतें अपनी विशेष पहचान रखती है, इसलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि गगनचुंबी स्थापना दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज सितंबर के, जिसमें दो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है हाल फिलहाल। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, और उसके बाद में है विश्व नारियल दिवस। 1 और 2 सितंबर को यह दिवस मनाए गए हैं। दोस्तों जैसे भी महीने की तारीख बढ़ती जाती है हम इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करेंगे 3D संग्रहालय, जो वैदिक 3D संग्रहालय है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास हुआ? तो किस विधानसभा में हुआ है हाल ही में एंटी रेप बिल पास? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, जहां एंटी रेप बिल हाल ही में विधानसभा में पास हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल के कुछ करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल की सुंदरवन शहद और जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है वो कोलकाता में आयोजित किया गया। और पश्चिमी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सौरव गांगुली बने। ये थे इंपॉर्टेंट
पश्चिम बंगाल से बनने वाले कुछ करंट अफेयर की क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनूया प्रसाद को कौन सा पदक दिया गया? तो स्वर्ण पदक दिया गया है अनूया प्रसाद को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कि एक भारतीय निशानबाज है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, जिन्होंने हाल ही में ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो P-8I विमान है ये फ्रांस के साथ अभ्यास में 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। फ्रांस से बनने वाले कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप स्थान पे है और भारत 85वें स्थान पे है। डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश है वो फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत फ्रांस के मार्सिल ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये थे काफी चर्चित इंपॉर्टेंट बनने वाले कुछ फ्रांस से संबंधित कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर को प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, वो लगाया है 7%, 0.7% लगाया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक आपका इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कब की गई वर्ल्ड बैंक की स्थापना? तो 1944 को, यानी कि 1944 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ये हमारा है वी सतीश कुमार ने हाल ही में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त कार्यभार। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है और यह है वी सतीश कुमार की फोटो। सारे साथी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फोटो देखने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां। तो संजीव रैना को हाल ही में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजेश नाम्बियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेजिंदर सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया। और अमरदीप सिंह भाटिया जिनको हाल ही में नए DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड टर्नल ट्रेड के रूप में सचिव के पदभार के रूप में दिया गया। M सुरेश को भारतीय विमान प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सागवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे? काफी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है। तो हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हो गया है, तो इनका संबंध था पत्रकारिता से। ये एक पत्रकार थे। सी ऑप्शन क्वेश्चन साथ ही परफेक्ट आंसर है और यह है हाल ही में निधन हुए उमेश उपाध्याय, यह इनकी फोटो। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ICC की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति है वो हाल ही में विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं, तो वह पहुंचे हैं मंगोलिया की। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और ये आपको फोटो में दिख रहा है। यह एक तो है रूस के राष्ट्रपति और एक है मंगोलिया के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानते हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पैनल की शुरुआत की है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी और भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश है वो टॉप स्थान पे है। बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशिया किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की ई-रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बात करते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति है वो हाल ही में शुरू की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया अबू धाबी में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है, अबू धाबी में किया गया है आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय क्रेडिट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू किया गया? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में शुरू किया गया 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मोदी ने किया है, वो क्या है, ब्रुनेई में भारतीय दूतावास के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन। सी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों, अब हम करेंगे कि कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उनका एक बार शानदार तरीके से रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जापान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई? तो तेलंगाना में बनाएगी तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HAL का CMD नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर DK सुनील को नियुक्त किया गया है HAL का CMD। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया, जो कि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय पर्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया? तो IIM अमृतसर के साथ लॉन्च किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशी टोक्स ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ? तो 10% से बढ़कर 1.75 लाख के साथ समझौता हुआ। नेक्स्ट है कि बिस्लरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया? तो गोवा ने समझौता किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? तो ईरान देश में दर्ज किया गया 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो ये क्या है, गूगल डीप माइंड ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया सिंगापुर के साथ। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 करोड़ लाख रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो वो बनी है RIL कंपनी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो पैरालंपिक पेरिस में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आज की जो कि हमने पिछली क्लास में किए थे। उम्मीद करूंगा शानदार तरीके से क्वेश्चनों को आपने पूर्ण किया है। पहले हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन किया, उसके बाद में 6 सितंबर के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा और उसके बाद में हमने जो कल की क्लास में क्वेश्चन किया था उनका एक बार रिवीजन किया। तो बड़े शानदार तरीके से हम क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आ रही है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार अपनी तैयारी जारी रखो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।